सो हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ये प्यारी सी प्लाजो सेट की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ जो मैंने 3 to 4 ईयर बेबी के लिए बनाया हुआ है। सो गाइज आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो बिना देरी के हुए आज के इस वीडियो को हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। सो प्लाजो की जो लेंथ होगी तैयार वो 19 इंचेस की होगी और वेस्ट हमारा 24 इंचेस है, बट हम इसमें इलास्टिक वाली वेस्ट रखने वाले बैक साइड से। तो मैंने यहाँ पे अस्तर लिया हुआ है, सैटिन का अस्तर है ये, और मैंने इसे 2 पीस में कट कर लिया है। लेंथ वाइज इसे हमने 17 इंचेस रखा है, विड्थ वाइज यहाँ पे 24 इंचेस रखा हुआ है। ये हमने क्या करना है, इसे अभी ये हमारा 2 फोल्ड है और इस तरह से हम इसे 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पे 1-2 पिन लगा लेते हैं ताकि ये इधर उधर ना खिसके, क्योंकि ये सैटिन है तो ये खिसकने का ज़्यादा चांस रहता है इसमें, इसलिए मैं यहाँ पे पहले पिन अप कर ले रही हूँ। अब इसे हम इस तरह से जो बंद वाला साइड है ना उसे मैं अपने साइड पे रखूँगी, खुले हुए साइड हमारा दूसरे साइड पे रहेगा। और अब हम इसमें मार्किंग करते हैं। क्योंकि मैं इसमें बैक साइड में इलास्टिक लगाने वाली हूँ इसलिए यहाँ पे वेस्ट हमें लेना है 7.5 इंच, मतलब हमारा 24 का 4th होता है 6 इंच का, और उसमें हम 1.5 इंच में ऐड कर ले रहे हैं, इसलिए 7.5 इंच हम यहाँ पे वेस्ट ले रहे हैं। क्रॉच एरिया के लिए हम यहाँ पे ले लेंगे 9 इंच और इस तरह से मार्क लगाने के बाद इसे स्केल की हेल्प से इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस साइड पे हमें 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। और इसके बाद हमें यहाँ क्या करना है, कर्व शेप दे देना है इस तरह से। अब नीचे की जो गोलाई होती है ना वो मोहरे की आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लूज़ रखने वाली हूँ, तो 10 इंचेस मैं यहाँ पे ले रही हूँ इस तरह से। और इसके बाद हम ये वाली लाइन को यहाँ तक इस तरह से मिला लेंगे। तो ये हमने मार्किंग कर लिया है और चलिए अब इसे कट कर लेंगे। तो इसे कट करने के पहले भी हम इसमें 1-2 पिन लगा लेते हैं इस तरह से, और उसके बाद हम इस पर कटिंग कर लेंगे। सो इस तरह से इसकी कटिंग कर लेने के बाद ना हमें क्या करना है, हमारा जो मेन फैब्रिक है उसे सेम ऐसे ही कट करना है, बस उसकी जो लेंथ है हमें 1 इंच ज़्यादा रखनी है। सो देखिए इसकी भी हमने कटिंग कर ली है और सारे पिन्स को अभी हमने हटा लिया है और लेंथ वाइज हमने अपनी मेन फैब्रिक को 1 इंच ज़्यादा रखा हुआ है। तो अभी हमें क्या करना है ना, हमें अपने जो सैटिन वाले अस्तर और मेन फैब्रिक जो है हमारा ऑर्गेन्जा का, उसे एक पे एक इस तरह से हमें सेट करना है। सेट करने के बाद हमें क्रॉच एरिया और वेस्ट एरिया दोनों साइड की सिलाई लगा लेनी है, मतलब दोनों को एक पे एक रख करके सेट करके सिल लेना है। तो दोनों को अलग अलग करके हम यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने सिलाई कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें दोनों पीसेस को एक पे एक इस तरह से सेट करना है। सीधी साइड हमारा अंदर की साइड में रहेगा और इस तरह से हमें सेट करने के बाद दोनों की जो क्रॉच एरिया है वहाँ की सिलाई लगा लेनी होगी। तो यहाँ पे हमने क्रॉच एरिया की सिलाई लगा ली है और अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, मतलब सिलाई को बीच में करके अभी हमें इसकी सिलाई लगानी है नीचे साइड से। तो इसे हम आपको सिल के इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मैं अस्तर अलग सिलूँगी और मेन फैब्रिक को अलग से सिलूँगी। क्या करना है, हमें क्रॉच एरिया का जो सिलाई है ना सेंटर का, वो हमें मिलाना है और यहीं से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से इसे सेट करके हमें लगभग 2 इंच तक हमें मेन फैब्रिक के साथ ही इसे सिलना है। और इसके बाद हम अपनी जो ऑर्गेन्जा वाला फैब्रिक है ना उसे अंदर इस तरह से सेट करके और ऊपर बस हमें अपनी सैटिन पे सिलाई लगानी है। इस तरह से हमने इसकी सिलाई लगा ली। अब क्या करेंगे, हमें अपनी ऑर्गेन्जा को लेनी है, जहाँ से हमने सिलाई छोड़ी थी ना वहीं से हमें इसे इस तरह से सेट करके सिलाई लगा लेनी होगी। और ऐसे ही हम अपने दूसरे साइड पे भी सिलाई करेंगे। तो इस तरह से एक साइड की हमने सिलाई कर ली, दूसरे साइड को भी ऐसे ही हम अलग अलग करके सिल लेते हैं। तो यहाँ दोनों साइड की हमने सिलाई लगा ली है और अब हमें क्या करना है, नीचे की साइड को फोल्ड करके सिलना है। तो पहले सैटिन को सिल लेते हैं, फिर हमें अपनी ऑर्गेन्जा वाले फैब्रिक को सिलेंगे।
तो इस तरह से हमने ऑर्गेन्जा पे भी सिलाई कर लिया और सैटिन पे भी। अभी हमें वेस्ट रेडी करना है। तो वेस्ट का जो फ्रंट है ना, वहाँ पे हम बुकरम लगाने वाले हैं, बैक में हमें इलास्टिक लगानी है। तो बुकरम जो है हमने 10 इंच का लिया है और इलास्टिक को 12 इंच का लिया हुआ है। और इसके लिए हम अपनी सैटिन वाली फैब्रिक को लेंगे और यहाँ पे मैंने 2 पट्टी अलग अलग रखी है। एक हमें चाहिए अपनी जो हमारा बुकरम है ना उसके लिए, तो 10 इंच की ही पट्टी चाहिए। अभी यहाँ पे मैंने ज़्यादा थोड़ा ले लिया है और लेंथ वाइज 3.5 इंच रखा हुआ है। ऊपर की साइड को हमें बुकरम के साथ इस तरह से फोल्ड करके सिल लेना है। यहाँ हमने थोड़ा सा कपड़ा अभी ज़्यादा लिया है, उसे हम बाद में कट कर लेंगे। तो इस तरह से सिल लिया बुकरम को ऊपर की साइड से। और यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो हम कट करके हटा लेते हैं पहले, ठीक है। और ये देखिए इस तरह से हम इसे जब फोल्ड करेंगे ना, अब यहाँ जितना कपड़ा का जो मार्जिन बच रहा है इस पे हम एक बार चॉक के हेल्प से इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। इसी मार्किंग पे हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। तो अभी हम एक बार मार्क कर लेते हैं इस तरह से। तो मार्किंग तो हमने यहाँ पे कर ली। अब हमें क्या करना है, सेम हमें 3.5 चौड़ाई वाली अलग से बेल्ट लेनी है जिसमें हम अपने इलास्टिक को लगाने वाले हैं। तो ये तो हमने 10 इंच की कट कर ली थी। अब यहाँ टोटल ये देखिए आ रहा है 15 इंच का, मीन्स टोटल ये इसकी जो गोलाई है वो 30 इंच। 30 में अभी हम 9 इंच माइनस करेंगे। 1 इंच जो हमारा बुकरम का है ना वो सिलाई में चला जाने वाला है, दोनों साइड पे हाफ इंच। तो इससे हमारा बचेगा 21 इंच। और ये हमें पीछे जो बेल्ट लगेगा इलास्टिक वाला, उसके लिए हमें यहाँ पे अभी लेना होगा 22 इंच। 1 इंच हमें इसमें भी ज़्यादा लेना है जो हमारा सिलाई में हाफ इंच चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने 22 इंच का ये पट्टी लिया है। लेंथ वाइज इसे भी 3.5 इंच रखा है। और अब हमें ये बुकरम वाली पट्टी को क्या करना है ना, ये जो हमारा बैक साइड के लिए जो इलास्टिक वाली पट्टी है ना वो सीधी साइड पे है और बुकरम के साथ हमें इसे ऊपर की साइड से इस तरह से फोल्ड करके सिलना है, ठीक है। इस तरह से इसलिए हमने फोल्ड किया है, जब इसे पलट लेंगे ना हम तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब ऐसे ही हमने दूसरे साइड को भी सिलना है। दोनों साइड से हमने इसे सिल लिया। अब जहाँ हमारे दोनों साइड का जो सिलाई है ना, उसी सिलाई पे हमें अपनी जो इलास्टिक है वो रख के सिलनी है। तो अभी हमें पहले इसे जितना हाफ इंच हमने फोल्ड करके सिला है ना, इसे इस तरह से सिल लेंगे पहले। और ये वाला जो सिलाई वाला पार्ट है वो हमारा फ्रंट में रहेगा। तो ये यहाँ तक हमने सिल लिया। अब इसके दोनों जो सिलाई है वहाँ पे हमें अपनी इलास्टिक को लगानी है। तो हमें क्या करना है, इलास्टिक को ऊपर से बिल्कुल हाफ भी नहीं बोलेंगे, 2.5 इंच नीचे रखना है। मतलब इतना नीचे रखिए ताकि जो आपका सिलाई जब हम इसमें चलाएंगे ना तो हमें इलास्टिक पे सिलाई नहीं लगनी चाहिए, इलास्टिक के बगल से हमारा सिलाई होना चाहिए। तो इस तरह से हमने इलास्टिक को इस तरह से यहाँ पे सिला है। दूसरे साइड पे भी ऐसे ही हमें सिलाई करना है इलास्टिक पे। तो यहाँ पे हमने अपनी इलास्टिक को दोनों साइड से लॉक कर लिया है सिल करके। अब हमें अपनी प्लाजो को लेनी है, ठीक है। और फिर इसे हम यहाँ पे प्लाजो पे सेट करके सिलेंगे। बुकरम को हमें सेंटर से मार्क करके एक बार यहाँ पे कट लगा लेना होगा ताकि जो हमारा बुकरम है वो सेंटर में रहे। तो अब हमें प्लाजो लेना है। सेंटर पे हमें बैक साइड से, मतलब उसकी जो उल्टे साइड है प्लाजो का, वहाँ से हम अपने बुकरम का जो सेंटर है यहाँ पे मिलाते हुए जो हमने मार्किंग की थी ना, वही मार्किंग पे हम सिलाई करते हुए जाएंगे। सो पूरे बेल्ट को हम इसी तरह से अपने प्लाजो में सिल लेंगे। ये देखिए मैंने एक साइड सिल लिया। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करके ऊपर की साइड से इस तरह से सिलना है। तो बुकरम तो आपको इजीली सिल जाएगा, बट आपको जो इलास्टिक है हल्का सा अगर दिक्कत कर सकता है। अगर आप इस तरह से रेगुलर अगर ना सिलते हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे हाथ से भी तुरपाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तो बुकरम तक हमने अच्छे से सिल लिया। अब जो है हमें इलास्टिक को अंदर करके बिल्कुल ही उसके बगल से यहाँ पे सिलते हुए जाना होगा।
अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो तो यहाँ पे पिनअप भी कर सकते हो एक बार सेट करने के लिए, या हाथ से तुरपाई कर लीजिए, ढीली वाली जो सिलाई बोलते हैं ना वो, और फिर इस तरह से सिल लीजिए। तो इस तरह से हम इलास्टिक को खींचते हुए पूरे को अच्छे से सिल लेंगे। बहुत ही आराम से आपका सिलाई यहाँ पे हो जाएगा। तो ये देखिए बैक में हमारा इलास्टिक लग गया, फ्रंट में हमारा बेल्ट। अब इसे थोड़ा सा अच्छा लुक देने के लिए मैं यहाँ पे गोल्डन कलर का ये पतला सा लेस यूज़ कर रही हूँ, जो फ्रंट वाले बेल्ट में हम इस तरह से सिलने वाले हैं। और नीचे की साइड के लिए मैंने यहाँ पे गोल्डन वाला गोटा पट्टी लिया हुआ है, जो हमने नीचे को हाईलाइट करने के लिए एक पतला सा गोटा पट्टी लगाएंगे। तो बेल्ट पे हम यहाँ पे जो सिलाई है ना, वहीं पे हम यहाँ पे इस तरह से ये वाली लेस को सेट करके लगा लेंगे। बस जहाँ तक हमारा बुकरम है वहीं तक हमें ये अपनी जो लेस है ना वो लगानी है। तो लेस को हमने लगा लिया। अब हम अपनी गोटा पट्टी को दोनों साइड पे एक एक करके लगा लेते हैं। तो इसी तरह से हमारा ये प्लाज़ो यहाँ पर रेडी हो गया है। बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको बताया है, वो आपको समझ आया होगा। और इसकी जो ब्लाउज है ना वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए सो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली हर अपडेट आपको बेल आइकन के प्रेस करने से मिलती रहेगी। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये हमारा ब्लाउज है जिसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी। अगर वीडियो अपलोड कर दी होगी मैंने तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।